जय माता जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार ब्यूटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सुबह 4 बजे से ही चालू हो गई है और वो भी झाड़ू पोछे के साथ। तो सुबह तो ऐसा ही होता है हर किसी का, जैसा आज मेरा सुबह चालू हुआ है। बस सुबह 3:30 बजे उठ गई और 4 बजे तक झाड़ू पोछा करने लगी। 4:30 तक सब मेरा हो गया फाइनल। उसके बाद सब फाइनल करने के बाद फिर नहाई धोई। 4:30 में आप देख सकते हैं। जय माता दी फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे माता जी की कृपा से, और माता जी की कृपा हमारे सारे फ्रेंड पर बना रहे। और क्या चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए, बस माता रानी का कृपा हो और कुछ नहीं चाहिए। बस आप जैसे फ्रेंड लोग का साथ हो दुनिया में। तो आज फिर दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माता का आज पूजा होगा। तो आप लोग को ब्रह्मचारिणी माता का हार्दिक शुभकामना। और आप लोग भी माता जी का सेवा कर रहे होंगे, पाठ कर रहे होंगे। बहुत सारे फ्रेंड बहुत होंगे कलश स्थापना भी किए होंगे, बहुत नहीं भी किए होंगे तो भी फर्स्ट दिन लास्ट दिन बहुत करते ही हैं, तो भी अच्छा है। लेकिन मैं 9 दिन का करती हूँ। और चलिए दिखाती हूँ कि मैं अब अपना स्वच्छ हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ माता रानी का। पहले अब पूजा का स्थान साफ़ सुथरा करेंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे और उसके बाद जा कर के फिर पूजा पे बैठेंगे। देख रहे हैं कि 4:30 हो गया है, हम 3:30 से उठे हुए हैं और अपना इधर बरस किए, नहाए धोए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, ये सब किए और अब पूजा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं, वो सब आप लोग को दिखाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जय माता जी, चलते हैं माता रानी को दर्शन कीजिए, माता रानी का सुबह सुबह। जय माता दी, जय माता दी। फिर नहा धो के जब फ्रेश हो जाते हैं तो उसके बाद काम क्या रहता है, मंदिर का जगह स्थान को साफ़ सुथरा करना और पूजा का बर्तन बासन सबको साफ़ करके साफ़ सुथरा अच्छा करना चाहिए। माता जी का जो भी पूजा में हम बर्तन यूज करते हैं वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। पूजा का स्थान जो होता है जहाँ बैठ के हम पूजा करते हैं उस जगह को अच्छे से स्वच्छ करना चाहिए। यही सबसे बड़ी पूजा होती है। बाकी तो सब शास्त्र में लिखा ही है कि हाँ, दुर्गा पाठ, सब सती दुर्गा पाठ कैसे करते हैं कैसे ना करते हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो पहले तो मेरे कान्हा जी का गुड मॉर्निंग हो रहा है। अभी कान्हा जी को उठा दिए हैं तो उठ गए हैं। इसके बाद इनको सबसे पहले फ्रेश करेंगे और इनको स्नान कराएंगे। वो सब आप देखिएगा आगे। कराती हूँ। तो यही मैं जल्दी सबसे पहले जल में, हाँ, पूजा के स्थान पर हर रोज़ जल जब लेते हैं उसमें थोड़ी सी गंगा जल जरूर डालना चाहिए। जो जल जो रखे माता जी को, गंगा जल के माता जी के सामने जल या शुद्ध पूजा नहीं होता स्थान है, पे शुद्ध तो नहीं गंगा माना जल जाता जरूर है। मिक्स होना तो चाहिए आप लोग उसमें। देख सकते हैं इसी तरीके से हम अपना सब करके फिर कान्हा जी को अच्छे से वस्त्र निकाल के अच्छे से स्वच्छ जल से, गंगा जल मिश्रित पानी से, तुलसी डाल के उनको स्नान कराएं। फिर उनको स्नान कराने के बाद उनका कुछ जाप करते हुए ओम नमो भगवते का स्मरण करते हुए उनको स्नान कराएं। और फिर अच्छे तौली या रुमाल से पहले उनको अच्छे से हम पोंछ पाछ लेते हैं। उसके बाद उनको एक नए से अच्छे से साफ़ सुथरा ड्रेस नया पहनाते हैं। उनको चड्डी भी पहनाते हैं, बिना चड्डी का नहीं रखना चाहिए। अगर चड्डी आपके पास उपलब्ध ना हो तो फिर लंगोटी भी ज़रूर पहनाएं, बिना चड्डी का नहीं रखें अपने भगवान को। ये तो इनको माने तो देव नहीं तो पत्थर, इनको तो भगवान भी मान के पूजा करते हैं और इनको मैं अपने दिल से इनको अपना बेटा मानती हूँ। मैं फ्रेंड आप लोग से मैं क्या बोलूँ, आप लोग से कोई बात मेरा छिपा हुआ नहीं है और न रहेगा। ये मेरा वादा है, स्टार ब्यूटी का वादा है, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर ली हूँ। और कोई भी पूजा करते हैं तो पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए एक। तो हम दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। फिर अच्छा सिंदूर रोड़ी सबसे अपना कलश पूजा करेंगे, दुर्गा जी का पूजा करेंगे, गौरी गणेश का पूजा करेंगे, अखंड दीप का पूजा करेंगे। मंदिर जो है मेरा पहले से जहाँ अपने भगवान को रखते हैं वहाँ पूजा पाठ सब संपूर्ण करके और हर जगह पूजा करें। हाँ, एक बात, अपने द्वार पूजा ज़रूर करें। द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, वहाँ पे सिंदूर अक्षत फूल ज़रूर चढ़ाए कम से कम। और हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है,
लेकिन नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए। और द्वार पूजा के बाद तुलसी पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान का जल तो हम लेडीज हर रोज़ चढ़ाते ही हैं। अगर भूल से कभी छूट भी जाता होगा तो इस नवरात्रि में कृपया करके आप सभी माता बहन से अनुरोध है कि ना भूलें, सूर्य भगवान को जल ज़रूर दें, क्योंकि इस 9 दिन में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं एकदम इसका फल हमको स्वरूप मतलब तुरंत मिलता है, जैसे समझे मतलब देखने को मिलता है। और तो चलते हैं अब हम पूजा अपना चालू करते हैं। यहाँ पे जितना वो सब करना था, फूल पत्ती चढ़ाना था, पूजा चढ़ाना था, अक्षत प्रसाद ये सब नैवेद्य सब चढ़ा दिए हुए हैं माता रानी को। और कान्हा जी का भी सेवा हो गया है। और उसके बाद अब हम अपना पाठ चालू करते हैं। फिर पाठ के बाद मिलते हैं आप लोग से। तो ये सीन है 2 दिन पहले का। हमारी बेटी 3 दोस्त के साथ में डिबेट कंपटीशन में बैठी थी, तो मेरी बेटी का टीम जीत गए थे, वो प्राइज मिला है, आप लोग देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और माता रानी का दिन चल रहा है, तो मेरा तो यही टैगलाइन है अभी का कि जब माता रानी का दिन चल रहा हो, घर घर माता रानी का आवाहन हो, और हमारे फ्रेंड कैसे ना ठीक हो। आज मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो बहुत बुरा होने से बचा, बहुत बुरा हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत विचलित हो गई थी, और विचलित क्या मतलब रोना आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मैं माता रानी का सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से व्रत की हूँ। तो मैं बार बार उठ के शाम को 4 बजे जब उठी तो मैं देखी क्या, जो मेरे हाथ में रिंग नहीं है। जब ऐसा लोग बोलते हैं कि पूजा करना चाहिए तो हाथ में या तो कुसा का रिंग बना के पहने, या नहीं तो एक गोल्ड का रिंग होना ज़रूरी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं गोल्ड का रिंग पहन ली थी। तो जिस उंगली में मैं पहनी थी उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट था। तो मैं पूजा करने आई थी सुबह में, तो उसको छोटी उंगली में डाल ली थी, तो उसमें लूज था। तो मेरा मन में यही हुआ कि मैं खोल के यहीं पे रख दूं, और जब पूजा करने आऊँगी तो पहन लूँगी और लगा लूँगी उंगली में, और फिर खोल के रख दूँगी। लेकिन इसी बीच में पूजा करने के बाद, पूजा समाप्त करने के बाद मैं चली गई नीचे सूर्य भगवान को जल देने के लिए। वहीं अड़हुल का फूल मेरे पास में टेनामेंट में भाभी रहती है, उनके इधर फूल लगा हुआ है। तो मैं फूल हर रोज़ मतलब देखती हूँ, उधर अगर मिल जाता है तो ले लेती हूँ, किसी दिन नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है। तो आज भी मैं जल चढ़ाने के बाद आने लगी तो देखी ना कि अड़हुल का फूल देख लेती हूँ, फूल तो मिला नहीं। लेकिन मैं जब लूज उंगली में, छोटी उंगली में था, मैं डाल ऐसे उठाई ना, तो भाभी के उधर ही, बाउंड्री के उधर उस पार गिर गया। मुझे पता नहीं चला थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं पूजा अपना करके शरबत वरबत पी, उसके बाद सो गई, क्योंकि रात को नहीं सो पाती हूँ, मतलब पूरे रात नहीं सो पाती हूँ। तो सुबह जल्दी पूजा पाठ करके फिर सोने चली गई। मैं सो गई। सो के जब उठी 3:30 बजे, तो 4 बजे मेरा ध्यान आया कि मेरा अंगूठी उंगली में नहीं है। तो आखिर गया कहाँ? तो मैं खोल के अगर रखी हूँ तो मिल जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहता कि हाँ कहाँ रखी हूँ, याद ध्यान में है नहीं। बाहर कहीं मैं गई नहीं, घर में गिरा नहीं, इतना माइंड था कि घर में कहीं गिरा नहीं। बाहर 2 काम की थी, एक फूल ली थी और एक हैंडपम्प चलाई थी जल लेने के लिए। तो हैंडपम्प के पास मैं ढूंढी, हालांकि हम अपने ग्रुप में भी मैसेज कर दिए, अपने फ्लैट के ग्रुप में, लेकिन मैं रिप्लाई कर दी हूँ फिर से कि मेरा मिल गया है। तो उसके बाद जा कर के मैं भाभी से अचानक माता जी के पास आई और बैठी, उनका मतलब उनसे प्रार्थना की कि कोई भूल चूक हुआ है माता रानी तो मतलब माफ़ कीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए आप। मतलब ऐसे ही मन, भक्त का मन क्या होता है, जब हम माता रानी में अभी सेवा में लगे हैं तो माता रानी का ही नाम निकलता है। तो मैं बोली कि एक साल मेरे साथ बहुत साल पहले ऐसा घटना घट चुका था। तो मैं सोची अब इस बार क्या होगा भगवान जाने। ऐसे सोना गायब होना भी अच्छा नहीं है और मिलना भी अच्छा नहीं होता है। अगर किसी का सोना ऐसा चीज़ अगर मिले ना तो ज़रूर आप
उस आदमी तक अगर पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहुंचता है तो भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको दान कर देना चाहिए। पंडित को दान कर दीजिए, कहीं मंदिर में दान कर दीजिए, लेकिन अपने पास रखना वो शुभ नहीं होता है, शुभ संकेत नहीं होता है। ये मैं मतलब अपने पे मेरे खुद पे मतलब हुआ है मेरे साथ। जब मेरा सोना गायब हुआ है मेरे साथ बहुत बड़ा घटना हो गया है। तब से मैं बहुत डर जाती हूँ। एक तो सोना मतलब गोल्ड अभी क्या प्राइस चल रहा है, आप लोग समझ ही रहे हैं कि अब कुछ लेना मामूली बात नहीं बन गया है। और चीज़ के साथ साथ तो पैसा का बात नहीं है, शुभ अशुभ का बात है ज़्यादा। तो मेरा रोना आता था। मैं माता जी से प्रार्थना की सच्चे दिल से, माता रानी मैं सच्चे दिल से आपका गुणगान करती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा माता रानी का बैग मेरे मन में किए जो तुम जाओ वहाँ पूछो। मैं घर में भी किसी से नहीं बोली कि मैं जा रही हूँ वहाँ पूछने के लिए या मतलब अपना चीज़ ढूंढने के लिए। अचानक मैं उठी और गई वहाँ। भाभी निकली, बोलती है आपका कुछ खो गया है, क्योंकि उनको पता था कि ये रिंग हो ना हो तो ब्यूटी का ही है। तो मैं बोली भाभी आपको कैसे पता चला कि मेरा कुछ खो गया है? तो बोलती है नहीं ये मेरी काम वाली दी। अच्छी बात ये है कि मेरी काम वाली बहुत भली और सच्ची अच्छी है, इसके लिए वो मुझे बताई। तो मैं सोची कि हो ना हो आप ही का है। तो मैं ढूंढते गई तो भाभी ला के दी। सच पूछिए ना, जिस समय खोया हुआ सामान मिलता है ना उस समय कलेजा ना कितना मतलब मेरा रोआ कलपने लगा, रोआ खड़ा हो गया माता रानी को याद करके। सच पूछिए तो जो माता रानी लग रहा था कि माता रानी मेरा मतलब ढूंढ दी है, मतलब मिल गया है मेरे पास। खोया हुआ चीज़ अगर आ गया तो समझिए कि ये माता रानी की ही कृपा है। मैं बोल रही हूँ, मेरा मतलब विश्वास है माता रानी में बहुत ज़्यादा। मैं प्रार्थना भी की थी कि माता रानी ये दूसरा बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लग रहा है मेरा पूजा सफल नहीं होता है, तो मैं इस बार के बाद अगले बार नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरा चीज़ मेरे तक वापस आ जाता है तो जब तक मेरे शरीर में क्षमता रहेगा, जब तक मेरे शरीर में मतलब शक्ति रहेगी, तब तक आपका मैं गुणगान करूँगी। और उसके 10 मिनट बाद सच पूछिए फ्रेंड, मेरा सामान मेरे पास आ गया। आप समझ सकते हैं अगर किसी भी फ्रेंड को अगर सामान खोया हुआ होगा वो दर्द भी जानते होंगे, और खो करके अगर मिल जाता है तो वो खुशी और मतलब हर्ष जो मिलता है मैं क्या बताऊँ, आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ, बुरा होते होते से राह रह गया, बच गया, माता रानी बचा लिए हमको। तो इसीलिए माता रानी का व्रत करे तो माता रानी का बस सिर्फ ध्यान करे और सात्विक भोजन करे। और मेरे फ्रेंड इतने ना समझ तो है नहीं कि सात्विक भोजन में बताना पड़ेगा कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ऐसी बात नहीं है। मेरे फ्रेंड जितने हैं, जितने जुड़े हैं, जेंट्स हो, लेडीज हो, बेटा हो, बेटी हो, सब समझदार है। तो बस सात्विक भोजन रखें और मन अच्छा रखें, विचार अच्छा रखें, और जितना हो सके आप माता रानी के बारे में सोचें और उनका गुणगान करते रहें, उनके बारे में ही भजते रहें, उनका जपते रहें, भजन गाएं, कुछ भी करें, लेकिन माता रानी बस, तो ज़्यादा अच्छा होता है और फलदायी होता है। जो कि मेरे साथ माता रानी आज मुझे हंसने के लिए मुझे आज यहाँ बैठाए हैं, और इनका मैं आज बड़ी हर्ष दिल से इनका जाप करूँगी, पूजा करूँगी। अभी शाम का टाइम हो गया है, 6:30 बज गया है, तो अभी मैं फिर धूप दीप करने जा रही हूँ। ऐसे तो यहाँ दीप तो जलता ही रहता है, अखंड दीप भी लगा के रखे हैं, लेकिन क्या कहे फ्रेंड, बहुत खुशी मिली। माता रानी बुरा होते होते से बचा ली। मैं इस दिन को नहीं भूलूंगी कभी, सच में। तो आप लोग ज़रूर बस व्रत कीजिए तो अच्छा विचार रखिए, तो भूल से भी गलत माइंड में विचार ना आए, गलत भावना ना आए किसी के प्रति। बस यही पूजा होता है, साधना होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है दुनिया में बस। और आप लोग 9 दिन माता रानी का ही मतलब अलग अलग कंटेंट आपको मिलेगा, हर रोज़ मिलेगा, गरबा भी दिखाऊंगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और लाइक शेयर करते रहिए, और कमेंट में भी जय माता जी लिख दीजिएगा। माता रानी खुश हो जाती हैं, जय माता जी एक शब्द बोलने से ही खुश हो जाती हैं, तो कमेंट में जय माता जी का कमी नहीं होना चाहिए, जय माता जी ज़रूर बोलिएगा। और बस ऐसे ही जैसे प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए हमें, और मुझे खुशी मिलती है आप जैसे फ्रेंड। मुझे एक मन क्या मैं बोलूँ, कितना बुरा हो गया था, लेकिन मैं इतनी अच्छी आपके सामने आ गई। माता रानी का मर्जी था कि मैं आप लोग के साथ मतलब बात करूं, तो मतलब ऑफसेट माइंड में बात ना करूं, ऑफ माइंड में। तो देखिए खुशी माता रानी दे दी है आप लोग की, तो आज मैं आप लोग से खुश दिल से बात करने आ गई हूं।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मैं पूजा पाठ आज का अभी शाम का जो होता है वो कर लेती हूँ। आज हाँ, आज मंगलवार दिन है, विशेष को मंगलवार को तो हर मंगलवार को लोग हनुमान जी का कुछ ना कुछ मतलब पाठ, बहुत सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका ध्यान पूजा करते हैं। लेकिन ये नवरात्रि में मंगलवार पड़े और हनुमान जी का मतलब आराधना करना चाहिए, जितना हो सके, जितना क्षमता हो, ना हो तो हनुमान जी का ध्यान ही करे, लेकिन करे ज़रूर, वो भी बहुत फलदायी होता है और अच्छा होता है। तो चलते हैं तब इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और बाय बाय बोलते हैं। जय माता जी।